कांच के घर होते ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। ये याद रखना, हम पे टिप्पणियां करने वाले लोग, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे लखदातार के ऊपर 3 बाण का निशान। मेरा फ्यूचर गौ सेवा है, गौ सेवा था और गौ सेवा ही रहे। देश भी रही और बीजेपी रही है, तो सबने क्या एक पर्टिकुलर एक पार्ट बनाया, हम 4 हमारे 4 के घर, हम 4 हमारे 4 के घर, बाकी जनता भी मजबूत है, हमारी टीम मजबूत है, यहाँ की जनता मजबूत है। और जो जीत का विषय है वो दोनों दलों से 100 गुना ज़्यादा मजबूत रहते हुए अगर हम बदलाव कर सकते हैं तो पद आने के बाद तो सब फरमाइशें 24 घंटे में भी पूरी हो सकती है। 77 से हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा भाई है, कैंडिडेट भी नहीं है, और हमारे परिवार लखदातार का सदस्य है। निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जोरों पर है। उदयपुर नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ भी हलचलें जोरों पर है। टिकट को लेकर दावेदारों में जो हलचलें हैं, धड़कन है जो बढ़ रही है, और श्री लखदातार गौ सेवा समिति वह भी अपने चुनावों को लेकर कैंडिडेट उतारने का ऐलान है जो कर रही है। हमारे साथ लखदातार सेवा समिति के अनिल डांगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं कि क्या रणनीति उनकी इस चुनाव को लेकर रहने वाली है, किस तरह की घोषणा वे करने वाले हैं, कहाँ का कैंडिडेट वे उतारने वाले हैं। अनिल जी, पहले व्यवहार जगत पर आपका बहुत स्वागत है। सर राजेश जी, आपका और आपके चैनल का कार्यालय पे स्वागत है। और लखदातार सेवा समिति प्रथम बार राजनीति में बदलाव के विषय में अपना कैंडिडेट नहीं, अपना एक भाई चुनकर और जनता के सेवा के लिए आगे लेके आई है। और कोशिश है कि 2-3 वार्डों में और भी हमारे प्रयास है कि कैंडिडेट के रूप में हम सेवा का कार्य कर सके। अनिल जी, किस रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतर रहे हैं? कई सारे ऐसे दल भी है, बीजेपी है, कांग्रेस और दूसरे दल भी हैं, तो क्यों आपको इस तरह की पार्टी अलग से बनानी पड़ रही है या फिर अलग से ऐसे कैंडिडेट उतारने पड़ रहे हैं? ये जनता का कार्य करना, जनता की सेवा करना प्रत्येक देशवासी का फर्ज होता है। अलग जितने भी संगठन हैं, अभी विगत 2 दिनों पूर्व दी गई टिप्पणियाँ या मीडिया के माध्यम से बताई गई अपनी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लगी, कुछ लोगों ने अपने ऊपर ली, कुछ लोगों के संगठन के जो स्तंभ है वो भी हिल गए। मैं उन लोगों को फिर इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी की पार्टी के प्रति है। यहाँ के स्थानीय हम जहाँ से चुनाव लड़े उन्हीं नेताओं के बारे में, अब वो जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उस संगठन का नाम आएगा। चाहे कल मैं कोई गलत कार्य करूँ तो मेरे संगठन का, मेरे सेवा कार्य का नाम आएगा। उसी तरह वार्ड 77 के अंदर जितने भी पार्टियों के नेता हैं ना, हम सिर्फ उनकी बात करते हैं, कोई दूसरे नेता उसको अपने ऊपर ना ले। और कोई गलत करेगा तो उसका आएगा। एक दिन पूर्व मैंने मीडिया के माध्यम से अपनी कोई बात रखी थी, अगले दिन दूसरे मीडिया में यहाँ की खबरें भी छपी, तो वो तो अनिल डांगी ने छपा ही नहीं, ठीक है। और रही बात मेरे फ्यूचर की, मेरा फ्यूचर मैं फिर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गौ सेवा है, गौ सेवा था और गौ सेवा ही रहेगा। मुझे राजनीति किसी भी मंच की, किसी भी पार्टी की, किसी भी नेता की ज़रूरत नहीं है, ना पूर्व में थी, ना है, ना मेरा कोई ये राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। मेरा सभी पार्टी के नेताओं से रिलेशन है और वो व्यक्तिगत विचार है मेरे। कोई अपने ऊपर नहीं ले, मैं किसी नेता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कोई नेता मेरे कार्य करते हैं। हम व्यक्तिगत जो अच्छे जनप्रतिनिधि है, चाहे वो भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, हम दिल से उनके साथ है। हम साल में अनेक प्रोग्राम करवाते हैं तो उसमें कांग्रेस के नेता भी होते हैं और भाजपा के भी होते हैं। तो ये सब स्पष्ट है, इतने उग्र होने की, इतने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से किसी भी पार्टी को कोई नुकसान होता हो तो वो 77 में होगा, ना कि किसी दूसरे वार्ड में होगा। और हम दिल से जिसके साथ है, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, हम है खुले, क्योंकि हमारे लखदातार के ऊपर 3 बाण का निशान है। 3 बाण का निशान जो खाटू श्याम जी का निशान होता है, बाबा श्याम का निशान होता है, किसी भी फूल का, किसी भी हाथ का निशान नहीं है। हमारे लिए दोनों पार्टियां सही है। देश में अलग अलग प्रकार से राज भी किए उन्होंने, कोई 70 साल रहा, कोई 14 साल से कर लिया। हम भी नरेंद्र मोदी को अपना आइडल मानते हैं और वो देश के स्तर के नेता। यहाँ के स्थानीय नेताओं की हालत देखो, तो टिप्पणियां करनी है, व्यक्तिगत विचार है। मीडिया मुझे कुछ पूछेगी मैं रखूँगा, मेरा हक है, मैं गाँव का नागरिक हूँ, यह लखदातार का सदस्य हूँ, मैं सेवा कार्य करना मेरा फर्ज है, मैं गांव की समस्या रखूँगा। और हम अगर किसी भाई के साथ है तो तन मन धन से
किसी भी दौड़ दबाव से नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर बना ले, कोई बना ले, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो जिसके कांच के घर होते ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते, ये याद रखना। हम पे टिप्पणियां करने वाले लोग, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से जानते और दे भी देंगे। हम सेवा के लिए आए हैं, उस विषय पे बात करें। क्या मुद्दे अनिल जी आपके रहने वाले हैं, आप किस तरह की बातें बता रहे हैं? अगर आप चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो क्यों लोग आपको चुनेंगे? पिछले 5 वर्षों से, मैं ज़्यादा उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, 77 से हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा भाई ये कैंडिडेट भी नहीं है और हमारे परिवार लखदातार का सदस्य है और विगत 5 से 6 सालों से ये हमसे जुड़े हुए। अगर ओबीसी की सीट आती तो कोई अन्य होता, एसटी की आई भाई है, एससी की आती तो कोई अन्य होता। हम इस मुद्दे पे आए, 5 सालों से हमारी टीम यहाँ गौ सेवा का कार्य कर रही है और एक एम्बुलेंस का संचालन भी करी है, वो भी निःशुल्क। हमने अनेक सांस्कृतिक सामाजिक प्रोग्राम भी किए, अनेक भाजपा से जुड़े हुए प्रोग्रामों में भी हमारी भागीदारी रही है। देश के अनेक राम मंदिर बना, तब बुआना के आसपास के 10-15 गाँव में सबसे बड़ी सजावट से लेके हर चीज़ों पे हमारी टीम अग्रसर रही है। तो हम लोगों से जुड़े हुए, हमारी गायों की जो एम्बुलेंस है वो कहीं रेस्क्यू करने आ जाती है तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ हमें नाली भी देखने को मिलती है, लाइट भी देखने को मिलती है। हमारे एम्बुलेंस के ऊपर हमने 10-10 लाइटें लगा रखी है, ठीक है। वो कारण ये हो कि कहीं अंधेरे का, तो फिर हमारे मन में ये बदलाव का विषय आया कि क्यों ना इन सेवा, इस एम्बुलेंस के अगर ये कहीं जाए तो वहाँ लाइट की व्यवस्था ही हो, वहाँ अच्छे लोग भी हो। इस तरह से बदलाव होना भी जरूरी है। और बदलाव यहाँ क्या हो गया भाई साहब, जैसे यहाँ जो भी कांग्रेस भी रही और बीजेपी रही है, तो सब ने क्या एक पर्टिकुलर एक पार्ट बनाया, हम 4 हमारे 4 के घर, हम 4 हमारे 4 के घर, बाकी जनता बेकार, वो वाला तोला। और हमारे अंदर नहीं, हम सर्व समाज के भाई संगठन से जुड़े हुए, अलग अलग जातियों से। ये कुर्सी जिस पे मैं बैठा हूँ, कभी मैं होता हूँ तो कोई अन्य समाज का ही होता है। हमारे जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। और बदलाव पिछले 5 वर्षों से वार्ड 77, 78, 71 जो भी पूरा गांव आता था वो सब देख रहा है हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिना पद पे रहते हुए अगर हम बदलाव कर सकते हैं तो पद आने के बाद तो साहब फरमाइश से 24 घंटे में भी पूरी हो सकती है। क्यों अनिल जी लोग आपको चुनेंगे जिस तरह से आप बता रहे थे, लेकिन क्या लगता है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस तरह से? लोग जुड़े हुए हैं तभी हमने ये निर्णय लिया। हम जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार जुड़े हुए हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जनता जुड़ी हुई है, वहाँ के युवा जुड़े हुए हैं, वहाँ के देवतुल्य जनता जुड़ी हुई है। तो निर्णय लेने से पहले आपका प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है, ये पहला विषय रहता। अगर प्लेटफॉर्म आपका मजबूत है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये हमने पहले ही निर्णय ले लिया था। चुनाव इससे पहले भी हुए थे, हम कभी राजनीति में नहीं आए, न हमने किसी पार्टी का पक्ष लिया, न कभी किसी के लिए कैंपेनिंग की। इस बार हम मजबूत है, हमारी टीम मजबूत है, यहाँ की जनता मजबूत है और जो जीत का विषय है वो दोनों दलों से 100 गुना ज़्यादा मजबूत है। और कौन कौन से वार्ड से आप इस बार दावेदारी या फिर उम्मीदवार उतारने वाले हैं? हम 2-3 वार्ड में चर्चा चल रही है और उम्मीदवार आपको जान के खुशी होगी कि दोनों पार्टियों में से हमारे भाई हैं, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहते, हो जाएगा वो जो होना होगा, जो हो जाएगा। आसपास ये 2-3 वार्डों पे नज़र मत रखो, यहाँ से 2-4-5 किलोमीटर दूर भी हमारे कुछ भाई है, बड़े हैं, छोटे हैं और लड़े, वो जिस भी दल से है, लखदातार से जुड़े हुए, गौ सेवा कार्य से जुड़े हुए, तो वो एक परिवार है। तो क्या निर्दलीय उतारने के अलावा कोई बीजेपी और कांग्रेस में भी अगर उम्मीदवार हैं या फिर उनको टिकट मिलता है तो क्या उस पार्टी का भी सपोर्ट करेंगे आप? कांग्रेस का सपोर्ट करना नहीं करना एक अलग है। बीजेपी से शुरू से जुड़े हुए थे और यहाँ के जो टीम बनी हुई है, यहाँ के आसपास के गांव में जितने भी लोग हैं उनकी जो हमारे सदस्यों की टीम है, उसमें आपको बता दूं, और ये बीजेपी के नेताओं और यहाँ के बीजेपी के लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि 70% लखदातार में अगर 5 लोग भी है और 500 भी है और 5000 भी है, 70% भाजपा के और विचारधारा भी भाजपा के। ये जो हुआ है, कभी भी भाजपा ने कोई भी यहाँ कार्यक्रम से लेके अपनी बैठकों से लेके किसी भी सदस्य को न तो बुलाया न पूछा, ना हमें ज़रूरत भी नहीं है। कोई अपने आप में गर्व महसूस नहीं करेगा यार, ये वो सारी चीज़ें हम आपके लिए सोचते भी नहीं है। पर आपको जानना ये ज़रूरी है निचले स्तर को
के कार्यकर्ताओं को कभी बुलाया होता तो आज ये गांव-गांव में अलग टोलियां नहीं बनती। टोलियां यहाँ भुआणा में नहीं बनी है, टोलियां आसपास क्षेत्रों में भी बनी है। आप सर्वे करना, निर्दलीय फार्म कितने आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो घमंडी नेता है ना, इनकी वजह से कभी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी बुलाते हैं, यहाँ के जो भाजपा के सनातन के प्रति अपनी विचारधारा वाले लोगों को भी बुलाते थे। आज टोलियां बनती नहीं, भाजपा और मजबूत होती। भाजपा से पर्टिकुलर हमारे कोई नहीं है बात, और सिर्फ एक ही है यहाँ के स्थानीय लोगों से। लालच कौन सा और कितने स्वार्थी और कितने ईमानदार है ना, 2 दिन पहले भास्कर का पेज उठा के देख लेना। अब अनिल का फ्यूचर कोई खराब कर सकता है ना, अनिल के पास कुछ नहीं है, अनिल के पास कुछ नहीं है, क्या कर लोगे हमारा। ये थे अनिल जी, जिनसे हमने जाना कि क्या लखदातार जो सेवा समिति है वह आगे क्या करने वाली है, कौन कौन से वार्ड से जो कैंडिडेट उतारने वाले हैं। और उसके साथ ही क्योंकि जिस बुहाना में जो वार्ड आ रहा है 77, वह बुहाना ग्राम पंचायत हुआ करती थी, और जब नगर निगम का परिसीमन हुआ तो वार्ड में जो तब्दील हुआ, और उसके बाद यहाँ पर पहली बार नगर निगम के चुनाव इस वार्ड में होने जा रहे हैं। तो इस बार कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। हम भी आगे और देखेंगे कि क्या जब चुनाव के समय होता है या धरातल पर देखने को मिलता है। इनका कहना है कि इस बार मैदान में उतरने वाले हैं अलग अलग जो कैंडिडेट हैं, और कुछ जगहों पर भी जो साथ है उनका देने वाले हैं। तो अब देखने वाली यही बात होगी क्या लखदातार सेवा समिति है कितने जगह पर कैंडिडेट उतारती है और क्या रहता है।